तो आइए अब हम लोग समझना शुरू करते हैं यहाँ से और सारे ऑप्शंस को। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आता है, विड्थ। विड्थ क्या होती है आपको पता है, विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, कि ये बटन कितना चौड़ा है। ठीक है, अगर आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो आप विड्थ को बढ़ा सकते हो। आपको सिंपल से क्या करना होता है, बटन पे ऐसे टैप कर देंगे। जैसे ही आप लोग बटन के ऊपर टैप करोगे इस टाइप का सेक्शन आप लोगों को दिखेगा। आप लोग याद रखना ये प्रॉपर्टीज अंदर के सेक्शन के लिए अलग है, बटन के सेक्शन के लिए अलग है। अभी मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट कंफ्यूजन बिल्कुल मत लेना। बस मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, उसे जल्दी से देख लो। जैसे मैंने एक लीनियर एच लिया, ठीक है, लीनियर एच में मैंने एक बटन को ऐसे लगा दिया इसके अंदर। ठीक, याद रखना एक बटन बाहर है, एक बटन लीनियर एच के अंदर है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे गलती से इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हो तो ये इस बटन की विड्थ को बढ़ा देगा। बट अगर तुमने नीचे गलती से क्लिक कर दिया तो देखो ऑप्शंस तो तब भी सेम है, तो क्या होगा तुम्हारे साथ, तो ये इस बटन की विड्थ को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ये जो लीनियर वाला है ना इसकी विड्थ को बढ़ा देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि सेलेक्ट किसको कर रहे हो, बटन सेलेक्ट है या फिर कुछ और सेलेक्ट है। ठीक है, ये मैंने एज ए एग्जांपल दे दिया ताकि गड़बड़ ना करो तुम लोग। ठीक है, चलो बटन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर हम लोग गए यहाँ से विड्थ को दबाया। अब विड्थ में देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और यहाँ पे कुछ खाली जगह है और डीपी लिखी हुई है। पता नहीं क्या डिस्प्ले पिक्चर है ये, वो जो फोटो लगती है वही है क्या, देखते हैं। सबसे पहला मैच पेरेंट है। मैच पेरेंट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कितने लोग करते होंगे, बट कहा जाता है कि करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये जो विड्थ है ये कॉपी किसको करने की कोशिश करेगी, जो इसका माँ बाप है या जो इसके पेरेंट है। पेरेंट कौन है, किसके अंदर है ये अंदर है इस चौकोर बड़े से सफेद डिब्बे के अंदर। तो ये बटन का अगर हम लोग विड्थ को मैच पेरेंट कर देते हैं ना, तो ये क्या होगा, इसकी जो चौड़ाई होगी ये खिंच के कहाँ तक पहुंच जाएगी, इसके जहां तक इसके पिता या फिर माता की लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ पे मैच पेरेंट जैसे दबाऊंगा देखो खिंच के वहां तक गई, पूरा भर गया इसने, पूरा भर दिया इसने। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच पेरेंट से पूरा जो भी पेरेंट की हाइट या फिर मतलब चौड़ाई लंबाई जो भी होगी वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इस पे दोबारा से टैप करते हैं, विड्थ पे जाते हैं। रैप कंटेंट क्या होता है, रैप कंटेंट होता है कि जो भी डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब उस बटन या फिर उस रेडियो बटन या फिर जो भी चीज़ तुमने उठाई है यहाँ से, उसके जो हिसाब से बनाई गई चीज़ है उसे रैप कंटेंट कहते हैं। मतलब वो उतनी ही रहेगी, उतनी छोटी ही रहेगी जो उसके लिए डिफॉल्ट बनाए। रैप कंटेंट में कर दूंगा तो डिफॉल्ट बटन कैसा दिखता है, इस टाइप से छोटा सा, तो यहाँ पे भी ये डिफॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग वापस से इसके ऊपर टैप कर देते हैं और वापस से हम लोग विड्थ पे चले जाते हैं। विड्थ पे गए, अब की बार यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक लास्ट में दिख रहा है डीपी। ये डीपी क्या है, अब मान लेते हैं कि आप लोगों को ये बटन पूरा यहाँ तक नहीं खींच के ले जाना है, बटन को सिर्फ आधा ले जाना है। अब रैप कंटेंट करोगे तो छोटा सा बन रहा है, मैच पेरेंट करोगे तो बहुत बड़ा बन गया। अब हम लोगों को बीच में लेके जाना है या फिर यहीं तक लेके जाना है बटन को, तो कैसे करूंगा, तो आप लोग मैनुअल बढ़ा घटा सकते हो इसकी चौड़ाई को। 0 से 999 तक की लिमिट होती है, तुम लोग इनके बीच में ही सारा काम कर सकते हो। लाइक अगर मैं 250 250 कर दूं और सेलेक्ट कर दूं तो ये देखो बटन कितना लंबा हो गया। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो ये बटन कितना लंबा हो गया, सिर्फ इतना ही लंबा हो पाया। अगर मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ वापस से, और वापस से मैं विड्थ पे जाता हूँ और यहाँ पे 250 पे हम जाते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 300 में कर देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इस बटन की देखिए लंबाई कितनी हो गई, मतलब चौड़ाई, सॉरी मेरी गलती, चौड़ाई कितनी हो गई, समझ रहे हैं आप लोग। तो आई होप सो कि आप लोगों ने ये विड्थ के ये जो 3 ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को ध्यान से समझा होगा कि मैच पेरेंट क्या होता है, रैप कंटेंट क्या होता है और ये जो डीपी सेक्शन है ये क्या होता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं हाइट के ऊपर। हाइट का अभी क्या है, सेम है। हाइट आप लोग जानते हो, अगर आप मैच पेरेंट करोगे तो इसकी जो चौड़ाई तो आपको पता चल गई, विड्थ को चौड़ाई कहते हैं, हाइट लंबाई, मतलब बटन यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा होगा। मैच पेरेंट कर दूंगा, कहाँ तक आएगा बताओ, बटन कहाँ तक आएगा जल्दी बताओ, बिल्कुल ठीक, बटन यहाँ तक जाएगा। सेलेक्ट करूंगा तो बटन देखो वहां तक पहुंच गया, है कि नहीं। अगर मैं हाइट फिर से सेलेक्ट करता हूँ, रैप कंटेंट करता हूँ, तो कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है उतना छोटा हो जाएगा बटन, ऑब्वियस सी बात है ना। तो रैप कंटेंट बढ़िया, और उसके बाद वो जो डीपी वाला सेक्शन था वो क्या था, हम लोग भाई अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कितनी लंबाई चाहिए बटन की। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे 200 सेलेक्ट कर दूंगा तो इतना लंबा हो गया। मज़ा नहीं आ रहा होगा देख करके, बट भाई अपने हिसाब से करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है,
तो आई होप सो कि तुम लोगों को इतना चीज़ समझ में आया होगा कि मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और ये जो डीपी का सेक्शन है, ये सेक्शन क्यों यूज होता है इन दोनों के अंदर, विड्थ और हाइट में। तो बहुत बढ़िया, विड्थ और हाइट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं पैडिंग के ऊपर। अब आप लोगों को पैडिंग समझने से पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन ले रखा है ना, नॉर्मल सा बटन है, कुछ खास नहीं है। आप इसमें देखिए, इसका शेप देखिए और देखिए ये जो बटन है ये बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है। बिल्कुल आप लोग देख पाओगे, न ज़्यादा ऊपर, न ज़्यादा नीचे, न ज़्यादा लेफ्ट, न ज़्यादा राइट, ये बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है। तो पैडिंग क्या करती है, इस बटन के अंदर ये जो बटन लिखा हुआ है ना, अल्फ़ाबेट BUTTON, इसके जो आसपास में देखिए जगह है, कुछ जगह इधर है, कुछ जगह इधर है, इन्हीं जगहों में वो अंतर लाती है। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये बटन थोड़ा सा इधर सरक के आ जाए तो पैडिंग से आप लोग उसको सरका सकते हो। चाहते हो ये बटन जो लिखा है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पैडिंग से वो भी कर सकते हो। आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। बटन के ऊपर मैंने क्लिक करा और पैडिंग के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या सेक्शन आया, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। जब लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम सबकी पैडिंग का ये जो नंबर है ना वो एक जैसा होता है तो अपने आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आपको मैं और क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप ऑल से हटा दीजिए। ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो बटन है इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड किधर होता है, इधर लेफ्ट साइड है ना, इस साइड लेफ्ट साइड। आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ज़्यादा जगह मिल जाए, ये बटन थोड़ा खिसक के राइट में आ जाए, इधर आ जाए। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से क्या करोगे, थोड़ा सा जगह यहाँ पे बढ़ा दोगे। तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, बढ़ा के आप जितना बढ़ाना चाहते हो उतना नंबर लिख दोगे। लाइक मैं 55 यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ सेव कर दूंगा। तो आप देखो लेफ्ट में जगह थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई है आपको, और ये जो बटन है ना खिसक के राइट में आ गया है। अब आप लोग ये भी चाह रहे हो कि चलो बटन खिसक के राइट में तो चला गया यार, बट अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन लिखा है ना ये थोड़ा सा मतलब नीचे खिसक है, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है। ये ऊपर ये जो है जगह थोड़ी सी जो दिख रही है ये और जगह हमें मिल जाए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग खुद से सोचो पहले, फिर ध्यान से देखना। आप फिर से जाओगे पैडिंग में, तो आपको क्या करना है, अब देखिए टॉप में ये जो टॉप का सेक्शन है ना उसमें आपको जगह चाहिए। तो आप यहाँ पे टॉप की पैडिंग चेंज करके इसको आप कितना भी कर सकते हो, मैं 65 कर रहा हूँ और यहाँ से सेव कर दोगे। तो आप देखो तो बटन का ये जो ऊपर का सेक्शन है ना वो देखो काफ़ी बड़ा हो गया, तो ऊपर हम लोगों को और ज़्यादा जगह मिल गई। तो बेसिकली पैडिंग यही करती है। पैडिंग क्या करती है, जो आपका मेन बटन है या फिर कोई भी दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर जो भी चीज़ वर्डिंग आपकी लिखी हुई है उसके आसपास में जो भी जगह का मार्जिन होता है ना उस मार्जिन को ये लोग बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपको लेफ्ट में मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो भैया लेफ्ट में थोड़ा सा जगह दे देंगे, राइट में चाहिए तो राइट में जगह दे देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग समझते हैं कि पैडिंग में ये देखिए ऑल का ऑप्शन क्या काम करता है। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए मैं सारी तरफ एक ही टाइप की पैडिंग देने जाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 25, लेफ्ट में भी 25 देना चाहता हूँ, राइट में भी मैं क्या करूँगा 25 देना चाहता हूँ, बॉटम में भी मैं जैसे 25 लिखूँगा ना यहाँ पे अगर मैं सेव कर दूंगा तो ये देखिए एक समान हो गया है, मतलब चारों तरफ से जगह इक्वल है तो ये बटन एक समान हो गया है। ठीक, बट अब आप लोग यहाँ पे जब चेक करोगे ना तो आपको पैडिंग क्या है, ऑल और यहाँ पे 25। इसका क्या मतलब है, इक्वल हो गया है तो ऑल है, मतलब सारे ही पैडिंग मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन सभी सेम है। तो हम लोग क्यों ना उसको ऑल कह लें, क्यों हम लोग एक एक चेंज करें, हम लोग उसको ऑल कह लेते हैं। और अगर आपको इक्वली पैडिंग को बढ़ाना है तो आप यहीं से बढ़ा सकते हो, भैया 60 कर दो, मतलब 260 हो गया, यहाँ पे 60 कर दो तो यहाँ पे देख सकते हो बटन और बढ़ गया, लेफ्ट में भी उतना ही जगह मिल गया हम लोगों को, अप में भी उतना मिल गया, डाउन में भी और राइट में भी, है कि नहीं। मतलब आप समझ सकते हो बेसिकली मेरा क्या कहने का मतलब है कि पैडिंग से क्या होती है, जो भी अंदर की जगह है वो आपको मिलने लग जाती है। अंदर आपको लेफ्ट में चाहिए ज़्यादा तो लेफ्ट में मिलेगी, राइट में चाहिए तो राइट में मिलेगी। ठीक, आप इसको एक बार पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो को मेरी बैक करके फिर से देखना। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट जरूर करना, #क्वेश्चन लिख करके अपना कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों के पास आता है मार्जिन। यहाँ पे ये देखो, ये जो मार्जिन का सेक्शन है ये इसका पहले आइकन देखो, ये आइकन कैसा है, यहाँ तरफ एक बॉक्स जैसा कुछ बना है, इस साइड एक बॉक्स जैसा बना है और उसके बीच में 2 तीर के निशान है। एक तीर इस बॉक्स को इधर ढकेल रहा है, एक तीर इसको इधर ढकेल रहा है। इसका सिंपल सा एक ही मतलब है ना कि 2 चीज़ों के बीच की जगह को हम लोग अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 बटन्स जैसे मैंने इसको अगल बगल लगा दिया है, एक बार मैं क्या करता हूँ, एक लीनियर एच ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 बटन इस लीनियर एच के अंदर मैं बगल बगल लगा देता हूँ पहले। ठीक, चलिए
अभी देखिए इन दोनों बटन के बीच में थोड़ी सी ही जगह है, बहुत थोड़ी सी जगह। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ये बटन को बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह होनी चाहिए, मुझे कुछ अलग ही डिज़ाइन बनाना है, तो थोड़ी ज़्यादा जगह मिल जाती तो मज़ा आ जाता। तो आप क्या करोगे, किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हो। कोशिश करना कि इस साइड वाले बटन को लेकर के काम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप किसी के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, मैं करता हूँ कोशिश हमेशा इधर के बटन को लेकर के। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन पे चला जाऊँगा। ठीक है, मार्जिन मुझे किधर का चाहिए। अब देखो भाई इसमें जगह किधर है, इस साइड में तो हमें मार्जिन चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बीच से हमें जगह को थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस जगह को लेकर के बताता हूँ, ध्यान से देखो। आप इस बटन के ऊपर टैप करो। ठीक, अब आप चाहते हो कि जो बीच की जगह है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और ये वाला बटन खिसक के थोड़ा सा इधर हो जाए। तो आप क्या करोगे, इसके मार्जिन पे सेलेक्ट करोगे। ठीक, और पहले जैसा ही इन्वायरमेंट आ रहा है तो आपको ऑल हटा देना है। आप क्या चाहते हो, ये वाला जो बटन है थोड़ा खिसक के इधर आ जाए। तो आपको किधर का मार्जिन चाहिए होगा, राइट साइड का मार्जिन। राइट में मैं क्या करूँगा, अगर मैं 20 कर देता हूँ मार्जिन में और सेव कर देता हूँ, तो ये देखो इसने अपने बगल से इसको खिसका दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये अपने बगल से खिसका दिया इसको, ये वाला बटन खिसक के इधर हो गया। तो आप समझ सकते हो ना, ये मार्जिन लेने के काम आता है। मतलब आप एक बटन और दूसरे बटन या फिर एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में या फिर ऊपर नीचे कितनी जगह रखना चाहते हो। अब ये बटन है, इसके ऊपर देखो थोड़ी सी जगह कम है ना, यहाँ पे देखो ऊपर साइड में ये जो लेआउट है। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ मार्जिन में, अब यहाँ पे भैया मैं टॉप में थोड़ा सा और मार्जिन चाहता हूँ, 60 चाहता हूँ। ये देखो खिसक के नीचे आ गया, ऊपर थोड़ी हम लोगों को जगह मिल गई। आप इसको एज अ पैडिंग जैसा समझ सकते हो, बट पैडिंग में क्या होता था, बटन के अंदर काम हो रहा होता था, ये चीज़ बटन के बाहर काम कर रही है। जैसे आप लोग ऊपर वाले का एग्जाम्पल लो, ऊपर अप डाउन में 2 बटन है। अब आप मुझे ये बताना कि नीचे वाला बटन को थोड़ा सा मुझे और नीचे खिसकाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ बताओ। बिल्कुल ठीक, आप चले जाओगे मार्जिन में, और मार्जिन कहाँ का लोगे भैया, आपको बॉटम का मार्जिन लेना है, बॉटम का, टॉप में नहीं, बॉटम का। बॉटम पे जाओगे मतलब नीचे पे जाओगे और 20 लिख दोगे और सेव कर दोगे, तो ये देखो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह खाली हो गई। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और बाकी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम है, पैडिंग जैसा, कि अगर सब जगह पे सेम होगा तो ऑल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है। देखिए ये सब बहुत ही आसान चीज़ें हैं, तो इसलिए इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। बट अगर आप कहोगे अलग से कि भाई नहीं फिर से बताओ, तो एक वीडियो और बनाई जा सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे इतने में भी लोगों को समझ में आ जाता है। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक सिली से सिली क्वेश्चन हो, आप लोग #क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।